अरे भाभी जी, इस साड़ी में कमाल की लगती हैं आप। बस अब और नहीं रहा जाता, बहुत जल्दी तुम्हें अपना बना लूंगा। और ये हम डिसाइड कर चुके हैं। कौन? तुम्हारा पति। अजीब यार, हमने तुम्हें कितनी बार बोला है हमें ऐसे मत डराया करो, डर जाते हैं हम। तुम्हारी इसी मजाक के चक्कर में ना किसी दिन जान चली जाएगी हमारी। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी खूबसूरती मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ खींच लेती है, और ऐसे में दबे पांव तुम्हें बाहों में लेने का फील ही कुछ और है। बस बस बातें मत बनाओ। तुम्हें पता है ना आज हमें कहाँ जाना है? नेहा की शादी की ज्वेलरी ऑर्डर करने। भूल गए ना? पता था। दुकानें तो रात तक खुली रहेंगी। कारपेंटर बाहर काम कर रहा है, वो आ गया तो क्या खाएगा ऐसे देख के? अच्छा चलो, इसका भी इंतजाम कर देता हूँ। तुम्हें कोई और छुए ये मुझे पसंद नहीं, और अब वो दिन दूर नहीं भाभी जी जब इस कमरे में सिर्फ हम दोनों होंगे। हेलो। हाँ हाँ, मैं ना 20 मिनट में तुझे रेस्टोरेंट के बाहर मिलती हूँ। हाँ बाबा आ रही हूँ, फिर हम वहीं से ना शादी के लिए लहंगे देखने चलेंगे। हाँ 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 आ रही हूँ, ठीक है। क्या हुआ नरेश? हाँ, वो क्या है भैया कि किल खत्म हो गई थी, तो मैं आपको बताने वाला था कि आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो लेते आइएगा। ठीक है, अच्छे से करो काम। जी भैया। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग। भैया नाश्ता रेडी, भाभी को बोले जल्दी आए। आइए। आ गई। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। नेहा, नरेश और बबलू को भी चाय नाश्ता दे दो। जी भैया। भैया चाय। भैया चाय। नरेश, जी भैया। काम थोड़ा जल्दी खत्म करना होगा, नेहा की शादी नजदीक आ रही है। हाँ, और इससे तो वैसे ही रुका नहीं जा रहा है। क्या भाभी आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। अरे भैया, जल्दी का काम शैतान का होता है, अच्छे काम में थोड़ा समय लगता है। 15 दिन में जितना अच्छा करना है नरेश कर लो, उसके बाद शैतान का काम भी चलेगा। जी भैया। क्योंकि इस घर में कोई है जिससे रुका नहीं जा रहा है। क्या भैया आप भी ना, आप और भाभी दोनों मिलके मेरी टांग क्यों खींचते रहते हो? अरे सच तो है। शैतान ही बनना पड़ेगा अब तो। 5 बज गए, ये अभी तक आई क्यों नहीं? ये मेम साहब को भी ना हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। क्या करूं मैं? नरेश, एकदम गलत हो रहा है, तेरे साथ एकदम गलत हो रहा है। उस्ताद आपके साथ क्या गलत हो रहा है? ये तो अपना काम करना। क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? ए, जाके दरवाजा खोल, और हाँ एक काम करना,
तो खोली पर जा, थोड़ा काम बचा, मैं पूरा करके आता हूँ। जी उस्ताद, वैसे आज का काम खत्म हो गया था, अब क्या बचा है? ये अपना दिमाग मत चला, जितना बोलता उतना कर, जाके दरवाजा खोल जा। नमस्ते मैम। नरेश तुम अभी तक घर नहीं गए? अब मैम साहब, वो भैया ने कहा था ना काम जल्दी खत्म करने के लिए, तो मैं थोड़ा देर से जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ये नेहा के कमरे में रख देना और मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। और तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम भी घर चले जाना। हाँ ठीक। आज तुमने ये कपड़े पहने होंगे। इसी बेड पर तुम सोती होगी, इसी चादर ने तुम्हारे शरीर को छुआ होगा। ओह, ये पक्का नेहा का होगा। इस परफ्यूम की खुशबू तो मेरे होश उड़ा रही है। यही परफ्यूम लगाऊंगा, यही लगाऊंगा जब वो दोनों मेरी बाहों में होगी। अरे ये कपड़े मैंने बहुत मेहनत से खरीदे हैं। गिफ्ट करूंगा उन दोनों को। इन कपड़ों में दोनों कितनी खूबसूरत लगेंगी। हाय, लेकिन कब कब आएगा वो दिन? अरे हाँ, नेहा भी घर पे आ गई होगी और उन दोनों ने कपड़े भी बदल लिए होंगे। हाय, इन दोनों की खूबसूरती तो मुझे चैन नहीं लेने दे रही। क्या करूं मैं? चल नरेश, चल के देखते हैं। क्या? चल चल के देखता हूं। नेहा की शादी के बाद घर बहुत खाली खाली हो जाएगा ना। सोच रहा हूँ उसके रूम के लिए एक नया मेंबर लाया जाए। मेंबर? तुम कोई किराएदार लाने के बारे में बात कर रहे हो?
किराएदार। तो कोई और ऑप्शन भी है क्या? ऑप्शन तो है। मैं सोच रहा था अब हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। बेबी के बारे में क्या ख्याल है मेरे बेबी का? वेल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वेल शर्त ये है कि मुझे ट्विंस चाहिए। अच्छा जी। जी। तो चलो ट्विंस की तैयारी करते हैं। सोच लो। सोच लिया। सोच लिया। एक बात बोलूं, तुम ना मुझे इस नाइटी में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हो। मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। सच कहूँ ना तो मैं चाहता हूँ तुम्हें सर से लेके पैर तक मोहब्बत करना। ठीक है तो फिर पैरों से शुरू करो। चलो चलो। नौकरी कहीं। ए चिकने रुक। ए जूली, आज रात भी क्या ऐसे ही खड़े खड़े निकल जाएगी क्या? रे देख ना, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया है। अरे हाँ रे, पहली बार अपने धंधे में इतनी मंडी हुई है, बस जल्दी से कोई आ जाए। अच्छा देख ना, मैं सही तो लग रही हूँ ना? एकदम करीना लग रही है। आहा, ए हीरो, किसके ख्यालों में खोया है रे? आजा, तेरे ख्यालों को हकीकत में बदल दूंगी। चल, तू क्या मेरे ख्यालों को हकीकत में बदलेगी? ए, तूने अभी तक ना जूली का जलवा नहीं देखा है। आजा। तो ये बात है। चल, आज तेरा भी जलवा देख लेता हूँ। चल। चल। क्या हुआ? तेरा मूड नहीं है? आजा, मैं तेरा मूड बना देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? तू रुकना, मैं करती हूँ। बोला ना, जा यहाँ से। क्या करेगी तू? अरे तेरे में वो बात ही नहीं है। ये पकड़ अपने पैसे और जा यहाँ से। क्या? क्या नहीं है मेरे में? हाँ? शक्ल देखिए अपनी। कहाँ मेरी मेम साहब और कहाँ तू? ए, क्या समझता है रे तू खुद को? हाँ? तुझ जैसे कीड़े को ना मुझ जैसी ही मिलेगी। हीरो समझता है तू अपने आप को? हाँ? तुझ जैसे दो कौड़ी के आदमी को ना कोई ऐसी वैसी नहीं मिलेगी। और सुन, बड़ा आया, हीरोइन चाहिए तुझे? हाँ? ए, हाथ उठाया तू मेरे पे? हाँ? यही तेरी मर्दानगी है? कुछ करने लायक तो है नहीं तू, है? और ये पकड़ पकड़ अपने पैसे, थूकती हूँ मैं तुझ पे, समझ में आया? हाथ उठाती है मुझ पे? हाँ? निकल, चल निकल यहाँ से। नरेश, अब सवाल तेरी मर्दानगी पे आ गई है। अब किसी भी कीमत पे हमें वो चाहिए। समझा तूने? वो चाहिए। शिवानी, 3-4 दिन की बात है,
अर्जेंट काम नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाता। पर तुम खुद सोचो ना, शादी का घर है और तुम इकलौते बड़े भाई हो, मैं अकेले इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? नरेश, जी भैया। क्या टाइम है ये? ऐसे आए तो हो चुका काम। तुम्हें पता है ना काम जल्दी खत्म करना है। हो जाएगा भैया। भैया आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, कंपनी के काम से 3-4 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अरे वाह, इसका मतलब इन 4 दिनों के अंदर ही इन दोनों को अपनी रानी बनाना है। नरेश, जी भैया। कहाँ खो गए? कुछ नहीं भैया, वो काम के बारे में सोच रहा था। काम जल्दी खत्म करना है ना, हो जाएगा। मेरे आने से पहले काम हो जाना चाहिए। अब जाओ अंदर काम करो। जाओ ना अंदर। हाँ। तुम भी देख तो लिया करो कहाँ खड़े हैं, क्या समय है। समय से याद है, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ। निकलता हूँ, बाय। सही चल रहा है। भाई के एब्सेंस में भाभी ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। नरेश, देखा तूने? कल जो कपड़े तेरे हाथों में थे आज इसके जिस्म पर हैं। लगता है कनेक्शन जुड़ रहा है। हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अब मुझे अपनी खोली पे नहीं जाना पड़े और मैं यहीं रुक जाऊं। क्या करूं? अरे उस्ताद, क्या हो गया? अरे बबलू छोड़ इसे, तू जा छत पे देख, छत का काम पूरा कर। उस्ताद आपको चोट लगी है, काफी खून बह रहा है, मैं पट्टी लेके आता हूँ। अरे चुप कर, जितना बोल रहा उतना कर। जा तू छत पे देख, जा। ये क्या कर लिया नरेश? अरे मेम साहब, वो लकड़ी काटते समय आरी पैर पे लग गई। अरे मैं इसको बिठाती हूँ, तू जल्दी से फर्स्ट एड लेकर आ। हाँ, आओ तुम, आओ। पट्टी मैंने कर दी है, तुम बस याद से टिटनेस का इंजेक्शन ले लेना। हाँ। और दर्द तो नहीं हो रहा अभी? दर्द तो कम है मेम साहब, लेकिन मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि भैया के आने तक काम पूरा नहीं हो पाएगा। अब तो देर हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा काम। कैसे होगा मेम साहब? पैर में चोट की वजह से यहाँ से खोली तक आने जाने में बहुत परेशानी होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब तो देर हो जाएगी। तो क्या करें फिर? भाभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है। नरेश, क्यों ना तुम कोई दूसरा कारपेंटर अरेंज कर दो हमारे घर के लिए? हाँ, ये सही रहेगा। तुम्हें कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा और तुम्हारी चोट भी सही हो जाएगी। हाँ भाभी, मैं अभी तुम्हारे लिए कैब कर देती हूँ, यहाँ से तुम्हारी खोली तक के लिए। अरे मेम साहब, चोट तो पैर में लगी है, हाथ में थोड़े ना लगी है। काम तो कर सकता हूँ, बस परेशानी है कि यहाँ से अपनी खोली तक आने जाने में दिक्कत होगी, बस। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम हमारे गेस्ट रूम में रुक जाओ। तुम्हारे आने जाने की तकलीफ भी दूर हो जाएगी और काम का काम भी हो जाएगा। क्यों नेहा? हाँ भाभी। ये ठीक रहेगा मैम साहब। ये है मेरी किस्मत की चाबियां। अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये चाबी लगा के मैं अपनी किस्मत का बंद दरवाजा खोल लूं। कुछ सोच नरेश, सोच कैसा क्या किया जाए कि
वो दोनों मेरी बाहों में आ जाए। सोच नरेश। आज तक ये प्लान कभी फेल नहीं हुआ, यही अच्छा रहेगा। अब आज रात को मजा आएगा। अरे नजारे देखने को मिलेंगे नरेश, नजारे देखने को मिलेंगे। हाय वरुण, कैसे हो? अच्छा देखो, मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। ऐसे हर रोज नए नए गिफ्ट कौन भेजता है यार? तुम ना मेरी आदत बिगाड़ रहे हो। फिर शादी के बाद ना तुम्हें हर रोज नए नए गिफ्ट लेके देने पड़ेंगे। देख लो, अभी भी टाइम है, सोच लो। वो छोड़ो, आज का गिफ्ट देखो, कुछ स्पेशल भेजा है तुम्हारे लिए। अच्छा, इसके होने वाले हस्बैंड को अभी फोन करना था, सारा मूड खराब कर दिया कमबख्त ने। शिवानी को देखता हूँ कि वो क्या कर रही है। ठीक है, मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ। कैसी लगी है हॉट नाइटी? अच्छा अब एक काम करो, इसे एक बार पहन के दिखाओ ना प्लीज। इट्स रियली 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 नाइस, थैंक यू। लेकिन मैं अभी पहन के नहीं दिखाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। तुम चेंज तो करो, मूड मैं बना दूंगा। अच्छा रुको, हाँ जी, आप कौन? हेलो। मैं नरेश कारपेंटर। कौन है आभा? अरे कोई कारपेंटर है। अरे आने दो, अंदर आने दो। ठीक है, आ जाइए आप। ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई नरेश? अरे कुछ नहीं मेम साहब, वो माँ के लिए दवा लेने गया था, कहाँ भेजनी है। और मैंने रास्ते में देखा कि एक बिल्ली कार के नीचे आ रही थी, बस उसी को बचाने के चक्कर में कपड़े खराब हो गए। एक बिल्ली को बचाने के लिए आपने खुद को चोट लगा ली। ओह माय गॉड, आप कितने स्वीट हैं। थैंक यू। वैसे आप? ये मेरी बचपन की सहेली है, कलकत्ता से आई है स्पेशली मेरी शादी अटेंड करने के लिए। अच्छा। अब तुम काम कर लो। हाँ मैम साहब। अच्छा तू क्या कह रही थी? तूने स्पेशली बेली डांस सीखा है? अभी बस सीख रही हूँ। अरे करके दिखाना प्लीज। अरे यार। गर्ल्स, मैं तुम लोग के लिए बढ़िया सी कॉफी बना के ला। अरे कॉफी छोड़ो भाभी, गाना तो चला दे। बैठो बैठो। अरे अभी क्या डांस किया हुआ तूने तो। शादी में तो रंग जमा देगी, सब तुझे ही देखते हैं। पता नहीं, हाँ मुझे तो लगता है इसका डांस सीखने के बाद ना वरुण इसका दीवाना होने वाला है। बता रही हूँ नहीं यार। दीवाने से कुछ याद आया मुझे, मैंने आज शाम को ऋषि को भी बुलाया है। ओह माय गॉड, ऋषि अभी भी तेरे टच में है। बेब्स, तू ये शहर छोड़ के गई थी, हम सब यहीं पे हैं। हाँ तूने ना मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। अब देखना कैसे मैं उसका ना पुराना प्यार वापस जगा दूंगी। टिकी सोच। मैं हूँ ही ऐसी। तू नहीं सुन रही। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? सब मेरे मोहब्बत के दुश्मन बन गए। आभा तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम अपने साशिक से बात क्यों करती हो? अरे आभा तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आभा अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो तुम्हारे उस आशिक के पास पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तुम तीनों सिर्फ मेरी हो। और हाँ, अगर हम चारों के बीच में कोई और आया ना तो माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा।
अच्छा सच सच बताना, मेरे जाने के बाद तुम मुझे मिस करती थी? सच्ची बोलूं, मैंने तुम्हें ना बहुत मिस किया। अब तुम बताओ। सच बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद आज तक मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं आई। सच्ची? हाँ। चल, हाँ चल, बाय। आई लव यू आभा। आई लव यू टू। लव बर्ड्स? It's okay. उस्ताद, आज अचानक आपको हो क्या गया है? अबे तेरा समझना जरूरी है क्या? हाँ, तू काम करना, हाथ चला, दिमाग मत चला, चल काम कर। लेकिन आप शिवानी और नेहा मैडम के... अबे तेरा दिमाग क्यों चला रहा है? अबे हाथ चलाना, काम करना, चल तेरा काम खत्म, चल निकल यहाँ से। गलती होगी उस्ताद। अबे चल, गलती, तेरा काम खत्म, कल से मत आना, चल। नरेश, अब तेरा सपना साकार होने का वक्त आ गया है। अब ये सारी अप्सराएं तेरी बाहों में होंगी। भैया लेकिन मैंने आपको खुद अपने हाथ से लिस्ट लिख के दी है, फिर भी आपने पूरा सामान गलत भेज दिया है। तो बोलने के बाद भी आप ऐसा कर रहे हो। हाँ, पूरा सामान वापस लिख के दीजिए, पूरा घर भेजिए। हाँ ठीक है। क्या हुआ नरेश? मैडम मुझे आपका नंबर चाहिए था। नंबर क्यों? कुछ डिजाइन मुझे व्हाट्सएप करना है आपको। डिजाइन अब बाद में करें, मैं थोड़ा सा अर्जेंट। नहीं मैडम, जरूरी है। अच्छा लिखो। हाँ। 9167-264। मैंने व्हाट्सएप पे डिजाइन भेज दिया मैडम, देख लो। ठीक है, मैं बाद में देखती हूँ, थोड़ा सा बिजी। मैडम एक बार देख तो लो, सारे काम भूल जाओगे, सिर्फ यही याद रहेगा। देखती हूँ। डिजाइन कैसा लगा मैडम? हाँ। ऐसी गलती मत करना। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, मेरी बात पूरी तरह से सुन लो तो तुम्हें भी लगेगा सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है। देखो नरेश, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी। मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। हाँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे चाहिए? हाँ। तो क्या चाहिए? तुम चाहिए, तुम्हारा जिस्म। क्या? और हाँ, तुम्हारे साथ साथ आभा और नेहा भी चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ? तुम्हें क्या लगा मैं किसी को बताऊंगी नहीं? मैं राजीव को बताऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मेरे शक्ल पे लिखा है मैं बेवकूफ हूं। हाँ? बता दो, जा बता दो। मैं ये वीडियो ना वायरल कर दूंगा, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगी। फिर देखता हूं नेहा की शादी कैसे होती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ नरेश, प्लीज ऐसा मत करो। अरे अरे शिवानी, तुम रो मत। प्लीज ऐसा मत करो। अरे रोती क्यों हो तुम? देखो, तुम तीनों के लिए मेरे पास एक गिफ्ट भी है, मैं भी लेकर आता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुकना, मैं भी लेके आता हूँ। हाँ। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हो? भाभी आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ भाभी, बताओ। प्लीज कुछ तो बोलो। भाभी ये किसने भेजा है? बोलो, किसने भेजा है?
मैंने भेजा है। अच्छा लगा ना? अरे हाँ, ये तुम तीनों के लिए गिफ्ट। शिवानी, तुम ये पहनना, अच्छा लगेगा तुम्हारे पर। मखमली, तुम ये पहनना, ये तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगेगा। नेहा, तो तुम ये पहनना, अच्छा लगेगा तुम्हारे पर। हाँ, ये लो लो, पकड़ो, ले लो। मैं 2 घंटे बाद वापस आता हूँ। हाँ, तुम तीनों तैयार रहना। और हाँ, अपना दिमाग मत चलाना, वरना मैं क्या कर सकता हूँ जानती हो ना? भाभी, इस नीच नरेश की सारी हरकतें भैया को बता देते हैं। हाँ भाभी। हाँ, मैं भी ऋषि को बुला लेती हूँ। नहीं, हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वरना वो सब जगह पे हमारे वीडियोस वायरल कर देगा। पागल है वो, साइको है, कुछ भी कर सकता है वो। क्या हम इसकी सारी बातें मान लेंगे क्या? नहीं, हम पुलिस के पास चलते हैं, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। हाँ भाभी। भाभी, कोई तो तरीका होगा ना? बोलिए ना। हम लोग अंदर चलो अंदर चलो। मैं आ गया। अरे कहाँ है मेरी अप्सराएं? अरे देखो, तुम्हारा राजकुमार आ गया। अरे कहाँ गई? अरे आजा मेरी परी, आजा आजा आजा। अरे वाह, आजा। हाँ, तुम भी आजा। अरे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। अरे तीन अप्सराएं मेरे छूने का इंतजार कर रही हैं। हाय, इसकी क्या गारंटी है कि हमने तुम्हारी बात मान ली तो तुम हमारी वीडियो वायरल नहीं करोगे? ना 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 ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैंने कब कहा कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा? है? क्या है ना कि मैं वासना का बहुत बड़ा पुजारी हूं। अब अगर तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो इस वीडियो का वास्ता देकर तुम तीनों से मिलने चला हूं। क्या क्या मतलब है कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा क्या? हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्या है ना कि अभी कुछ शुरू नहीं हुआ ना, इसलिए तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार हो जाने दो, फिर तुम तीनों को बहुत अच्छा लगेगा। अरे फिर तुम तीनों तो मुझे ढूंढती फिरोगी, जबरदस्ती मुझे पकड़ लोगी, हैं? अरे हाँ, याद आया, मैं तुम तीनों के लिए ना कुछ लेकर आया हूं। एक मिनट, लेके आया। ये लो मेरी परियां, उठाओ, पी लो। अरे तुम लोगों के लिए है, पी लो पी लो। अरे उठाओ, पियो इसे, लो, उठा। हाँ, पियो पियो। शाबाश। ये हुई ना बात। तुम्हें पता है तुमने क्या पिया है? ये औरतों को उत्तेजित करने वाली दवा है।
अब तुम तीनों मेरे ऊपर जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ोगी। आ जाओ, अरे आओ ना। भाभी, सर मेरा। भाभी, मैंने इसकी सारी वीडियोस डिलीट कर दी है, पर ये नहीं पता लग रहा कि इसने वीडियो भेजी किसको है। बता दो ने किस किस को वीडियोस भेजी है। हाँ, भेजी है अपने दोस्त को, और आज शाम तक अगर मैंने उसे फोन नहीं किया तो उस वीडियो को पूरी दुनिया में वायरल कर देगा। क्या? सोच ले, अगर तूने हमें ये नहीं बताया कि तूने वीडियो किसको भेजी है तो हम तेरा क्या हाल करेंगे। सुन रहा है ना? बताया ना, अपने दोस्त को भेजा है। पानी, पानी पिला दो। क्या पानी चाहिए तुझे? हाँ, जरा सी भी शर्म बाकी है? पानी चाहिए? इंसानियत के नाते पानी पिला दो। देखो कौन इंसानियत की बात कर रहा है। इंसानियत तेज से पानी जा। वीडियो किसको भेजी? बोल। बताओ वरना तेरा वो हाल करेंगे ना कि कभी फोन पकड़ने लायक नहीं रहेगा, समझा? जाने दो इसे, वीडियो वायरल ही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। इसके जैसे घटिया इंसान ऐसे ही लड़कियों को वीडियो के नाम पे डराते हैं और उनकी बेबसी का फायदा उठाते हैं। भाभी अब कैसी बात कर रहे हैं? अगले हफ्ते नेहा की शादी है, वीडियो वायरल होगी तो क्या? नहीं मतलब वरुण को अपनी मंगेतर से भरोसा उठ जाएगा या राजीव मुझ पे भरोसा करना छोड़ देगा? और एक बात बताओ, अगर हम उसकी बात मान भी लेते हैं तो क्या गारंटी कि हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा? भाभी आप सही कह रही हो, इन जैसों की वजह से हम जैसी भोली भाली लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही इज्जत को दांव पे लगा देती हैं। इसे ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं, इसे हम करेंगे पुलिस के हवाले। हाँ भाभी ठीक कह रही हैं। पुलिस? देखो, एक बार गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। उसे पकड़ना, भागो। बेटा घर में कोई है? जरा बुलाओ। मम्मा, पुलिस अंकल आए। मम्मा। मैम, हमें एक चीज पूछनी है। आपने इस आदमी को कहीं देखा अपने घर के आसपास या फिर मोहल्ले में? नहीं सर, हमने नहीं देखा। ओके, थैंक यू मैम। हटो यहाँ से, हटो। भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम, ये लोग कुछ परेशान कर रहे हैं क्या? तो फिर आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? आपके हाथ में ये तस्वीर क्या कर रही है? नरेश की भाभी। इस आदमी ने कल पास के मोहल्ले में ऋषि नाम के एक लड़के का कत्ल कर दिया है।
और हमारे खबरी ने बताया कि ये यहीं आसपास रहता है। ऋषि! आप ऋषि को जानती हैं क्या? सर, ऋषि मेरा बॉयफ्रेंड है और कल रात को पार्टी करके ना। अब अपने आप को संभाल। ऋषि की इस आदमी के साथ क्या दुश्मनी थी? सर आपको पता नहीं है कि ये आदमी पागल है, पागल नहीं बल्कि साइको है। आपको अंदाजा नहीं है इसने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। सर 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 भाग रहा था, पकड़ के लाया मैंने इसको। अब क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों मार रहे हो उसे? छोड़िए, संभालिए इनको। अब संभाल, संभाल। हाँ? पुलिस है ना, तो संभाल। हाँ? कांस्टेबल, इसे वैन में डाल। थाने में इसको बताते हैं कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। लेके चल इसे। चल चल। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं साइबर सेल के थ्रू आपके वीडियोस को ट्रेस करवाता हूं। अगर वो कहीं अपलोड हुआ होगा तो मैं वहां से डिलीट करवा दूंगा, ताकि वो वीडियोस किसी गलत हाथ में ना पड़े। मैं सैल्यूट करता हूं आप तीनों की बहादुरी के जज्बे को, कि आप तीनों इस आदमी के दबाव में नहीं आई और अपनी समझदारी से काम लिया। वरना कितनी सारी लड़कियां तो इन जैसों के दबाव में आकर अपनी इज्जत का सौदा कर देती हैं। चलो संभाल, संभाल।